नेक्स्ट है, अगर बोले तो अरबों की सफलता के कारण, मतलब भारत में अरबों की सफलता के कारणों की विवेचना करें, आखिर अरबों का भारत में सफलता हुआ है तो उसका मेन कारण क्या है? तो कई कारण है, आइए पहले उसके पॉइंट देख लें। सिंध की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, अरब सेना का संगठन, दाहिर की दुर्बलता, जी क्योंकि भारत और बाहरी देशों के सीमा पर दाहिरी है, अगर इसके पास कैपेसिटी होती, योग्यता होती, क्षमता होती रोकने की हर तरीके से, सेना के रूप में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर में, तो किसी बाहरी का पावर नहीं होता, क्षमता नहीं होता भारत में प्रवेश करने की। सिंध की भौगोलिक स्थिति ये देखने का काम करेंगे, तो ये 4 पॉइंट पर आप फोकस करेंगे। पहला, सिंध की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, दूसरा, अरब सेना का संगठन, तीसरा, दाहिर की दुर्बलता, और चौथा, सिंध की भौगोलिक स्थिति। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है कि इन चारों में, इन 4 कारकों, ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण भारत में अरबों को सफलता मिली। तो सबसे पहले इस सफलता के कारणों में हम फोकस करेंगे, सिंध की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर फोकस करेंगे। तो आप देखोगे सिंध की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर फोकस करने वाले हैं अरबों की सफलता के कारणों में। पहला पॉइंट, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, राजनीतिक तंत्र अस्त व्यस्त था, एकता का अभाव तो था ही, साथ में कुछ सामंत दुश्मन से भी जा मिले थे, और आगे चल के आपको मिलेगा बहुत सारा दुश्मनों के नाम। ऐसे अस्थिर वातावरण में सामाजिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल मतलब विपरीत होने के कारण अरबों को विजय मिली। आप बटे हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं, एकता का अभाव है, दुश्मन भरे पड़े हैं, आपके घर में ही दुश्मन है, तो इसका फायदा बाहरी लोग नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएगा? तो उठा लिया अरब लोग। नहीं, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, समाज 4 वर्णों में, जो कि आप देखोगे एंसेंट में पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे वर्ण का उल्लेख। मुंह को क्या बोला है? ब्राह्मण। बाजू को क्या बोला है? क्षत्रिय, है कि नहीं? जंघा को क्या बोला है? वैश्य, और पांव को शूद्र। ठीक है, तो शूद्रों की स्थिति शोचनीय थी भैया, क्योंकि पांव मतलब उसको धूल के समान समझा जाता था। दूसरी ओर बौद्ध और जैन समुदायों के कारण समाज और भी बढ़ गया था। बौद्ध विश्व बंधुत्व की धारणा का पालन करते थे और हिंसा और रक्तपात के विरुद्ध थे, मतलब चाहते थे पूरे भारत नहीं विश्व में पूरे लोग भाईचारा के रूप में रहे। साथ ही उनके मन में अन्य व्यक्तियों के प्रति वैमनस्य की भावना आ चुकी थी। वैमनस्य बोले तो जलन, ईर्ष्या की भावना आ चुकी थी। उनका यह भ्रम था कि शायद अरब आक्रमणकारी उन्हें अभय दान देंगे। ठीक है, मतलब शायद अरब आक्रमणकारी उन्हें अभय दान देंगे, लेकिन उनके साथ भी शत्रु वाला व्यवहार हुआ। मतलब ही वही बात होगी, अच्छा अगला सीएम, अगला पीएम बनेगा तो चलो भाई अच्छा करने वाले हैं, लेकिन पता चला कि वही हो गया, वही चीज हो गया। भारत की हार का प्रमुख कारण था सिंध के निवासियों के साथ उच्च वर्ग के लोगों के अमानुषिक व्यवहार। जी, मंदिरों को तोड़ना, माँ बहनों के साथ गलत सलूक करना, लोगों को बिना मतलब का मौत के घाट उतार देना, तो क्या ये सब अमानुषिक व्यवहार हुआ या नहीं? तो अमानुषिक व्यवहार ने सिंधी लोगों को आक्रमणकारियों को साथ देने के लिए मजबूर कर दिया। प्रांत के अयोग्य शासकों के पास न बल था न साहस, अतः वह अरबों का सामना करने में सर्वथा असफल रहे। सोचिए, प्रांत के जो अयोग्य शासक थे, न बल था न साहस, मेन तो साहस की बात है,
साहस करोगे तो बल आ जाता है, साहस ही नहीं था तो बल, और वह अरबों का सामना करने में असमर्थ था, असफल रहे। तो इसका मतलब कभी आपका एग्जाम में पता क्वेश्चन क्या बोल देगा कि भारत में अरबों की सफलता के कारणों में सिंध की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे, इस पर प्रकाश डालें। तो क्या प्रकाश डाल देंगे कि नहीं? अगला क्वेश्चन हो सकता है, देखिए पहला तो क्वेश्चन हमने बता दिया, इसमें 4 पॉइंट दे देंगे। इस चारों पॉइंट में देखिए कैसे एक निकाल के दिया जाए। हाँ, कि अरब सेना का संगठित होना ही भारत पर उसके विजय का कारण था, उसका प्रकाश डालें। देखिए, ठीक है।